जो संवैधानिक ढांचा है इस पे प्रहार क्षेत्र के मुद्दे को जो है गौर हो जाएगा। स्टेट का भी जो चुनाव होता है लोकल इश्यूज पे होता है। अभी ये लोग ला रहे हैं, ये लोग तो आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाह रहे हैं ना, इसलिए हम लोग कहते हैं लोग संविधान के विरोधी हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में एक देश एक चुनाव संबंधी विधेयक पेश किया, जिस पर अब तमाम विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी में आरजेडी मुखिया तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य का चुनाव यहाँ के मुद्दों पर होता है। ये लोग यानी बीजेपी तो आरएसएस के एजेंडे को लागू कराना चाहते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये संविधान के विरोधी है। अभी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, आगे कहेंगे 1 नेशन 1 पार्टी, फिर कहेंगे 1 नेशन 1 लीडर। क्या मतलब है? बाद में कहेंगे कि असेंबली के चुनाव की जरूरत ही नहीं है, नॉमिनेटेड सीएम और गवर्नर दे दो। आप भी सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। इलेक्शन जो है वो देखिए, जो संवैधानिक ढांचा है इस पे प्रहार क्षेत्र के मुद्दे को जो है गौर हो जाएगा। कहीं भी चुनाव होगा तो जो स्टेट का भी जो चुनाव होता है लोकल इश्यूज पे होता है, वो गौर हो जाएगा। अभी ये लोग ला रहे हैं, ये लोग तो आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाह रहे हैं ना, इसलिए हम लोग कहते हैं लोग संविधान के विरोधी हैं। और अभी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, आगे कहेंगे 1 नेशन 1 पार्टी, फिर कहेंगे 1 नेशन 1 लीडर। क्या मतलब है? पता चलेगा बाद में कहेंगे कि अब असेंबली का चुनाव की जरूरत ही नहीं है, नॉमिनेटेड सीएम और गवर्नर दे दो। ये बीजेपी के लोग जो है रियल इश्यूज पे बात नहीं करते। खर्चा बचेगा तो प्रधानमंत्री कितना खर्च करते हैं विज्ञापन, इलेक्शन से ज्यादा तो विज्ञापन में ना खर्च करते हैं भाई। 11 साल में अब तक कितना विज्ञापन पे खर्चा किया, जरा बता दे, हिसाब दे दे भारत सरकार, जरा बताए कितना खर्च हुआ, अगर खर्च ही बचाना है तो। बिहार में जो इलेक्शन समय एक बात नहीं करा सकता, 4-5 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता, बिहार में एक फेज में चुनाव नहीं करा सकता, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो 1 नेशन 1 इलेक्शन कराए? तो चुनाव आप लोग भी जानते हैं कि एक बार में ही होता है ना, राज्य और दूसरे राज्य का तो होता नहीं है। जब बिहार का समय होता है तो भी अलग अलग फेज क्यों, एक फेज क्यों नहीं? ये तो सवाल बनता है। बता दें, लोकसभा में 1 नेशन 1 इलेक्शन विधेयक पेश किया गया था। सदन में विधेयक पेश करने के प्रस्ताव के पक्ष में 269 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 198 ने इसके खिलाफ मतदान किया। इस बिल को लेकर लगातार विपक्ष के नेता असहमति जता रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा में अभी 543 सांसद हैं। ऐसे में एनडीए को बिल पारित करवाने के लिए 362 वोट चाहिए। अभी लोकसभा में एनडीए के पास सिर्फ 292 सांसद हैं। ऐसे में बहुमत पूर्ण करने के लिए विपक्षी सांसदों की मदद चाहिए होगी। इसी तरह राज्यसभा में इस बिल को पारित करवाने के लिए 164 वोट चाहिए। एनडीए के पास आंकड़ा बैठता है 112 का, 6 मनोनीत सांसद भी उसके साथ हैं। ऐसे में यहाँ भी दूसरी पार्टियों का समर्थन चाहिए होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नंबर गेम में उलझ जाएगा 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल? खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।